जी बात करेंगे भारत की और बात करेंगे पाकिस्तान की, बिल्कुल। जी भारत के अभी आपको पता लग ही गया होगा कि जी ट्विटर के जो सीईओ हैं वो भी एक भारतीय को बना दिया गया है। और उससे पहले ये पिक्चर्स जो आप देख रहे हैं इसमें भी गूगल हो चाहे दूसरी कंपनीज हो, उसमें जो टॉप कंपनीज हैं दुनिया की वहां पे हमें हिंदुस्तानी ही बैठे हुए नजर आते हैं। और इसके बाद ना हमें कोई घबराहट होती है, ना हम परेशान होते हैं, और ना ही हम ये कोशिश करते हैं कि इस पिक्चर के अंदर काश एक पाकिस्तानी की भी पिक्चर होती, काश मेरे पास ये चॉइस होती कि मैं कहीं किसी बड़ी कंपनी का, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के जो सीईओ हैं उनमें मैं पाकिस्तानी को भी देख पाती। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जाहिर है हमने जो नमूने इजाद किए हैं या हमने जो नमूने क्रिएट किए हैं वो ये हैं, हाफिज सईद हो गया, सलाउद्दीन हो गया, और इसी तरह के कई नाम आप सब जानते हैं, साद रिजवी है, चाहे जैद हामिद की हम बात करें जो बार बार इंडिया पे हमले की बात करते हैं, जो बार बार जंगों की बातें करते हैं, और बाकी ये टेररिस्ट, इनको कौन नहीं जानता, आप सभी जानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। और बहुत से भारतीय जो हैं वो जब जाते हैं अमेरिका, कनाडा या किसी भी यूरोपियन कंट्री में, बड़ी बड़ी जॉब्स उनको मिल जाती हैं, और उनकी जॉब जो है वो जाहिर है उनकी एजुकेशन की वजह से, उनके एजुकेशन फील्ड में जो सक्सेस है उसकी वजह से मिलती है। और जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारे पास इस तरह के नमूने होते हैं। लेकिन उसके बाद हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि जाहिर है जो मदरसे यहाँ पे चल रहे हैं, जिस तरह से मदरसों में पढ़ाया जा रहा है, तो वो मदरसे जो हैं वो सीईओज नहीं निकालते, वो मदरसे कोई इंजीनियर और साइंटिस्ट नहीं निकालते, वो इसी किस्म के जिहादी और इसी किस्म के जो नफरत लेके बाहर घूम रहे होते हैं, इस किस्म के लोगों को निकाला जाता है उन मदरसों से। तो बिल्कुल पाकिस्तान को अगर कुछ आगे बढ़ना है, पाकिस्तान को अगर अपना नाम कहीं पे पैदा करना है, पाकिस्तान को अगर प्रोग्रेसिव होना है, तो सबसे पहले इस तरह के लोगों को जो है रोक लगानी होगी, इस तरह के लोगों को जो है वो जेल करानी होगी, इस तरह के लोगों के मदरसे बंद करने होंगे, ना सिर्फ वैसे बल्कि सारे के सारे मदरसे सबसे पहले बंद करने होंगे। तभी पाकिस्तान जो है वो भारत को किसी जगह पे जाके कोई कंपटीशन दे पाएगा, वरना भारत इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा और आप यहाँ बैठ के बस यही ख्याली पुलाव पकाते रहेंगे कि जी ये वाला मिसाइल बना लें, कि वो वाला मिसाइल बना लें, कि दिल्ली पे झंडा लहरा दें, कि क्या कर दें। ये चीजें छोड़ दें और सिर्फ एजुकेशन पे काम करें और इकोनॉमी पे काम करें, तभी कुछ हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे जिस तरह की गवर्नमेंट चल रही होती है, जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट और हमारे फौजी जो आप जानते हैं ना, वो जिस तरह से काम कर रहे होते हैं, उसका क्या ही कहना है। आज एक बहुत बड़ी खबर है पूरे साउथ एशिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए, और वो ये है कि पराग अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ जो हैं वो अपॉइंट हो गए हैं। और जो कि अगर अगर देखा जाए कि जो ट्विटर के को-फाउंडर जैक डोर्से थे, उन्होंने बेसिकली ये कंपनी अब छोड़ी है और उन्होंने जैक अग्रवाल जो है, वो उनकी पोज़ीशन ले गए हैं। और ये बहुत बड़ी खबर समझी जा रही है कि एक यंग लड़का, जस्ट 37 इयर्स का लड़का इस वक़्त ट्विटर, और वो इंडिया से हैं, अबव ऑल। सो दिस इज़ नॉट अ न्यूज़ ओनली फॉर इंडिया, दिस इज़ न्यूज़ फॉर साउथ एशिया, दिस इज़ अ न्यूज़ फॉर एशिया, बिकॉज़ ये सब एशिया के लिए एक अच्छी खबर है कि एशियंस जो हैं वो अमेरिका में, ये कहा जाता है कि जो एक ज़ाहिर बात है इंडियन बॉर्न एक चीफ एग्जीक्यूटिव है और जिसने एक इतनी बड़ी अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी ले ली है जो कि पूरी दुनिया के लिए फैसले करते हैं ये। और ये जो साउथ एशियन डिसेंट का होना, ये बहुत बड़ी बात है। आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, आईबीएम हो, इस पे भी मैं चाहता हूँ कि किस तरह सिलिकॉन वैली के अंदर इंडियंस ने अपना एक पैर जमाए हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं समझता हूँ जैसे कि फॉर एग्जांपल फेसबुक है, वो भी ऑब्वियसली वो देखती है इंडिया को बड़े केयरफुली, कि इंडिया की जो मार्केट है तकरीबन लार्जेस्ट मार्केट 340 मिलियन यूजर्स की समझी जाती है इंडिया के अंदर, और जिसमें तकरीबन 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में फेसबुक इंडिया में सिर्फ ऑपरेट करती है। और ये जो चीजें हैं, मैं देख रहा था कि पिछले कि इंडिया में इंटरनेट यूजर जो है वो तो 825 मिलियन है। 825 मिलियन यूजर्स हैं इंडिया में, जिसमें से 340 मिलियन तो मैंने बताया फेसबुक यूजर्स हैं। और सिर्फ
2020 में इंडिया के अंदर 78 मिलियन इंडियंस ने सोशल मीडिया ऐप फेसबुक इस्तेमाल की, और उसके साथ इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप भी अटैच है। तो जो क्वेश्चन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो बात मैं करना चाह रहा हूँ, दैट इज हाउ इंडियंस आर टेकिंग ओवर द टेक ब्रांड्स। ये एक बहुत बहुत बड़ा जो है वो एक डेवलपमेंट है, और ये दैट गिव्स सो मच सॉफ्ट पावर टू इंडिया, और ये एक ब्रांडिंग है, मैं समझता हूँ ये, और ये साउथ एशिया के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ के जो लोग हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, बाकी ममालिक से, उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि इफ द इंडियन यूथ कैन डू व्हाई दे कांट डू। सो ये जो चीजें मैं समझता हूँ कि इसी तरह अगर आप देखें कि बहुत सारी और कंपनीज हैं दुनिया में जिसके हेड्स जो हैं वो इंडियंस हैं, जैसे सुंदर पिचाई जो है वो सीईओ है गूगल के। अब देखिए कि वो अगेन एन इंडियन 43 ईयर ओल्ड, एक 43 ईयर ओल्ड क्या बंदा होता है, लेकिन किस तरह वो पूरी दुनिया में गूगल को बैठ के वो चीजें देख रहे हैं। फिर सत्या नडेला जो है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। ये एक बहुत बड़ा ऑब्वियसली उनके लिए एडवांटेज है इंडियंस के लिए, एंड अबव ऑल साउथ एशियंस के लिए। इस तरह संजय कुमार है, एक सीईओ, ग्लोबल फाउंडर्स हैं वो, ग्लोबल फाउंड्रीज हैं वो, और इसी तरह जो है वो शंतानु नरयान है, वो एक सीईओ डोब है। अब ये देखिए इतने बड़े बड़े ब्रांड हैं जिसके इंडियंस जो हैं वो हेड हैं, और वो इसको चला रहे हैं डिफरेंट तरीकों से चला रहे हैं। और ये ट्विटर पे आके जो जेम्स डॉर्से ने जो ये अब ये सॉरी जैक डॉर्से ने ये जो डेवलपमेंट कराई है कि जिसमें पराग अग्रवाल को वो अपॉइंट करके हैं। अब ये जो बेसिकली जो डॉर्से चाहते थे कि डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते थे, और जो टेक्नोलॉजी की बात करते थे जैसे कि ब्लॉकचेन हो या इस तरह की, तो ये जो अग्रवाल थे ही वॉज वेरी वेल वर्स्ड इन इट। और अब ये 37 ईयर्स का जो लड़का है, ये इंडियन, ये पूरी दुनिया को बताएगा कि ट्विटर पॉलिसीज क्या हैं, और पूरी दुनिया की जो लीडरशिप है दे विल बी लुकिंग टुवर्ड्स दिस। जिस तरह फेसबुक में जो मार्क जकरबर्ग हैं, तो जितनी भी दुनिया के लोग इलेक्शन लड़ते हैं तो वो देखते हैं वही कि सोशल मीडिया ऐप और लोग फेसबुक को बड़ा फॉलो करते हैं, तो वो सारे उधर चले जाते हैं। मार्क जकरबर्ग से मिलती है ग्लोबल लीडरशिप। सो अब जारी बात है कि व्हेन इट कम्स के जी अग्रवाल साहब जो हैं वो इंडिया से हैं, और इनसे बात करना, इनसे मिलना, ये जो एक सॉफ्ट पावर है, ये जो ब्रांडिंग है, इसमें मैं समझता हूँ कि ये जो पीपल हु आर बैक होम इन इंडिया, दिस इज हाउ आई थिंक आई वुड सजेस्ट कि जो पाकिस्तानी यूथ बाहर की यूनिवर्सिटी, आई थिंक ये स्टैनफोर्ड से पढ़े हुए हैं, तो ये इनको चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे जो है वो दुनिया में अपना नाम बनाए। अब ये अग्रवाल अगर बॉम्बे एंड स्टैनफोर्ड से पढ़ा हुआ है लड़का, और वो किस तरह देखें कि उसको खुदा ने ये अपॉर्चुनिटी दी और उसकी हार्डवर्क थी ये, कि वो एक चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर था। किसी को पता ही नहीं था 2017 में आज की वो इतनी देर में जो है वो इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा। और जो डोरसे है, अब ये दुनिया के जो बड़े स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव हैं वो डोरसे लेगा, ठीक है जी। और जो यूनानिमसली जो है वो ये इंडोर्स किया गया था कि अग्रवाल जो है उसको बनाया जाए। अब देखें, ये तकरीबन आप समझ लें कि अग्रवाल ने 10 साल पहले इस को ज्वाइन किया, तब 1000 से भी कम इसके एम्प्लॉय